नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 साल 4 महीना 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बैठक ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है। उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि यह भिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बात है, हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक, आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएंगे। सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। सीजेआई ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ। सीजेआई ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए है। राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संवैधानिक तौर पर वैध है। फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सीजेआई का मानना है कि अब प्रासंगिक नहीं है कि आर्टिकल 370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं। सीजेआई ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रीय शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी। सीजेआई ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता। इससे अराजकता फैल सकती है। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।